बस कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में। हम यहाँ पर 2004 से लेकर के 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर अराउंड 190 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और आज के जो 10 मिलाकर 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे के सारे क्वेश्चन देख लें और बने रहें हमारे साथ, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। देखिए, हमने ये क्वेश्चन अपनी प्रीवियस वीडियो में कर रखा था कि जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट से रिलेटेड ही। तो प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट जो था वो एक तरीके का जो ये टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट ही है। और जो हमारा ये वाला है इंटरेस्ट इन्वेंट्री, ये भी वही वो वाला परफॉर्मेंस टेस्ट है, टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। बट जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में आएगा। और ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये एटीट्यूड टेस्ट है, ये भी आपका टिपिकल वाले में आएगा। तो आपको बेसिकली देखना क्या है कि जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं वो होते क्या है। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें जो लर्नर होता है या जो भी एग्ज़ाम दे रहा होता है वो अपनी बेस्ट एबिलिटी में उसको अच्छे से उसका अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो कह सकते हैं हम कि इन रिसर्च एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर दोज वेयर रिस्पोंडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। सो ये टेस्ट जो होते हैं वो मेजर करते हैं कि व्हाट ए पर्सन कैन डू एट देयर बेस्ट, नॉट देयर यूजुअल और टिपिकल बिहेवियर। तो जो भी है ये प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एक तरीके का टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट है और बाकी सारे एप्टीट्यूड के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in educational institutions students usually have group journals or magazines and write in them on a regular basis. Which of the following statements are correct about the journaling as a method of informal assessment? तो देखिए, इसको देखते हैं। एज ए टूल दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज़। तो ये तो ठीक है, ए होना चाहिए। तो जिसमें ए है उसको रखें और बाकी ऑप्शंस को रिमूव कर दें। फिर है एज एन अपॉर्चुनिटी टू शू कॉज व्हाट दे हैव लर्न। ठीक है, ये भी करेक्ट है कि एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि जो भी उन्होंने सीख रखा है या जो भी वो जानते हैं वो उसको दिखाएं, एक्सप्रेस करें। एज ए वे टू स्कोप अप विद स्ट्रेस, नहीं, ये इस तरीके का नहीं है। एज ए टूल टू सेटल स्कोर्स विद द अथॉरिटी, ये भी इनकरेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन ए एंड बी है वही सिर्फ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कॉलम 1 कॉलम 2 ये कुछ डिजीज़ होती हैं और उस डिजीज़ में क्या होता है उससे हमें मैच कराना है। तो देखिए, डिसलेक्सिया में हमेशा जब रीडिंग में किसी को प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया, अगर किसी ने तारे ज़मीन पर मूवी देखी हो तो उसमें ईशान अवस्थी होता है, उसको डिजीज़ होती है ये डिसलेक्सिया की। और अगर किसी को डिस्ग्राफिया है तो इसका मतलब ये है कि उसे राइटिंग में प्रॉब्लम है। तो ये आप जो है इससे थ्री से मैच करा दीजिए। अब देखिए, ये मैच द फॉलोइंग वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको जैसे ही आप मैच करें वो रिमूव करते चलें। देखिए, ए अगर 2 से मैच हो गया है तो जिसके साथ ए मैच है वो ऑप्शन रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। सारे ही ऑप्शन एक में निकल जाएंगे तो आपका ऑप्शन डी बचेगा। तो डिस्ग्राफिया आपका 3 से मैच हो जाएगा और कैलकुलिया जो है वो डिफ़िकल्टी इन डूइंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो ये 2 3 1 एंड जो ए डी एच डी है ये आपका जब कोई कंसंट्रेट ना कर पाए तो उसके लिए यूज़ होता है टर्म ए डी एच डी। तो इस तरीके से आपका ये जो मैच हो जाएगा विद डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन 4 ऑप्शंस के साथ। अच्छा, एक चीज़ आप और ध्यान रखना कि जो ADHD है इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ये कभी भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें ये होता है कि जो भी लर्नर होता है या जो भी पेशेंट होता है
वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है चीज़ों को। एक तरीके से ये न्यूरोलॉजी से रिलेटेड डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल असेसमेंट। तो जो जितने भी ट्रेडिशनल असेसमेंट हैं इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो एक प्रॉपर अल्टरनेट नहीं है। तो इसमें देखिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पहला वाला कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, परफॉर्मेंस टेस्ट, पोर्टफोलियोज या एग्जीबिशन। देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये इज़ नॉट ए अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल असेसमेंट टेस्ट। बाकी अगर हम बात करें कि अल्टरनेटिव असेसमेंट्स जो होता है वो होता क्या है, तो अल्टरनेटिव असेसमेंट्स होते हैं वो जो फोकस करते हैं इवेल्युएशन पे, स्टूडेंट्स की स्किल्स को लेकर के या परफॉर्मेंस को लेकर के, या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है उन स्किल्स का, रादर देन की रोट मेमोराइजेशन। और जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो यहाँ पे वो असेस करता है किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को। और जो पोर्टफोलियोज होते हैं एक तरीके से कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम, और जो एग्जीबिशंस होते हैं ये स्टूडेंट इसमें डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं लर्निंग पब्लिकली। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये एक तरीके का ट्रेडिशनल असेसमेंट टूल है, मेनली टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रिकॉल करने के लिए। हालांकि अब उसके अलग अलग फॉर्म्स बन गए हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो है आप मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस करके बहुत सारे बन गए हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम टेस्टिंग कर पाते थे रिकॉल करने की मेमोराइजेशन को। तो इस वजह से जो एमसीक्यूज होते हैं वो एक अल्टरनेटिव नहीं है ट्रेडिशनल असेसमेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू लर्निंग मैथमेटिकल कंसेप्ट रियल लाइफ इवेंट्स। देखिए ये तो हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है मैथमेटिक्स को सीखने में। असेसिंग द एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ द लर्नर बिफोर डिसाइडिंग द सिलेबस। ठीक है, ये भी सही है। टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री टुगेदर। और फिर लास्ट ऑप्शन है नरेटिंग द लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ मैथमेटिशियन हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट। ये भी करेक्ट है, बट जो आपका ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री टुगेदर ये जो है कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा आपको मैथमेटिक्स सीखने में या मैथमेटिकल कंसेप्ट सीखने में, या लीस्ट कंट्रीब्यूट करेगा। ए कॉलेज टीचर कंडक्ट्स ए क्विज सेशन विद ए व्यू टू एक्सेलरेट द टेम्पो ऑफ मोटिवेशनल पार्टिसिपेशन। दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन। तो ये हमें बताना है किस टाइप ऑफ इवेल्युएशन को ये फॉर्म करेगा, समेटिव इवेल्युएशन या क्राइटेरियन बेस्ड इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो देखिए जो एक क्विज सेशन जो होता है व्हेन इट इज कंडक्टेड टू एक्सेलरेट मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन is meant to support learning during the teaching learning process, not to grade students at the end। तो इसमें जब भी हम करेंगे इस तरीके की चीज़ ताकि हम सपोर्ट कर सकें लर्निंग को, जब भी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो रहा हो, तो उसमें हम जब जब बच्चों को ग्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ सपोर्ट करते हैं कि वो चीज़ें सीख सकें, तो ऐसे इवेल्युएशन को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होगा, क्योंकि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन या टीचिंग करते टाइम, एंड इट एम्स टू मोटिवेट लर्नर्स, प्रोवाइड फीडबैक एंड इम्प्रूव लर्निंग। बाकी जो समेटिव इवेल्युएशन है इट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ कोर्स फॉर फाइनल ग्रेडिंग। And if we talk about criterion based evaluation, so it is judged against fixed standards, not specifically for कह लें मोटिवेशन के लिए। और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई लर्नर्स डिफिकल्टीज बिफोर इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ एजुकेशन हैविंग पोटेंशियल for providing optimism, self-esteem and commitment to professional fulfillment, ethical judgment and social responsibility from the following formal, टेक्निकल, मॉरल या वैल्यू। तो वैल्यू एजुकेशन इसका राइट आंसर होगा। वैल्यू एजुकेशन विल बी हैविंग द हाई पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग ऑप्टिमिज्म, सेल्फ स्टीम एंड कमिटमेंट टू पर्सनल फुलफिलमेंट, या कह लें एथिकल जजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक सक्सेस है उसके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं। जिसकी सबसे कम इंपॉर्टेंस है कॉग्निटिव कंपिटेंस बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये होगी। इमोशनल कंपिटेंस भी ज़रूरी है और सोशल कॉम्पिटेंस भी ज़रूरी है, बट जो आपका ये ऑप्शन सी है लीगल कॉम्पिटेंस ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कहीं पे आपको वो हेल्प करे, बट यहाँ इन गिवन ऑप्शंस में लीगल कॉम्पिटेंस ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बताना है कि मेमोरी लेवल की टीचिंग जो होती है उसमें किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। तो देखिए मेमोरी लेवल टीचिंग जो होती है उसमें ज़्यादातर हम मेमोराइजेशन पे बात करते हैं, फैक्ट्स को याद करने की बात करते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास ऑप्शंस में। तो हमारा ये जो है पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़। ठीक है, हम आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए जिसमें जिसमें है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। सीइंग द रिलेशनशिप अमंग फैक्ट। देखिए जब आप चीज़ों के बारे के फैक्ट्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन भी विल बी रिमूव। तो ये यहाँ से ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ए को भी रिमूव कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन गया सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन टू एनेबल क्विक रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये होगा सी। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपका रिफ्लेक्टिव मेमोरी लेवल का पार्ट है। मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैक्ट। ठीक है, आप जो है फैक्ट्स को एक सीक्वेंस में याद करें। और सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर, ये जब आप एक फीचर को दूसरे फीचर से जो है अलग करते हैं, या यहीं पे सीइंग रिलेशनशिप अमंग फैक्ट, तो इस तरीके की जो फीचर होती है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आती है। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे ए सी एंड ई, ये वाले ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एडोलेसेंट लर्नर विच डिटरमाइंस हिज और हर सोशल मोरल डेवलपमेंट इज द एडोलेसेंट लर्नर। मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एडल्ट हो गया हो, ये 14 टू 18 ईयर्स की एज में हो, ये इसका एग्जैक्ट ईयरिंग जो आएगी तो हम बता देंगे आपको कि एडोलेसेंट लर्नर और जितने भी जो चाइल्ड वाले लर्नर्स होते हैं तो उनकी एग्जैक्ट एज क्या है। तो क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी एडोलेसेंट लर्नर की, वो क्या जो डिटरमाइन करती है इसके सोशल या मॉरल डेवलपमेंट को, वो क्या है। टेंडेंसी टू बी अवे फ्रॉम पेरेंट्स, या फिर कंसर्न फॉर हीरो वर्शिप फॉर इम्यूलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, मिक्सिंग अप विद पीयर्स इन द नेबरहुड, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो इसमें इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वो आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये तीनों तो नहीं होंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होगा, देखिए आपको ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर ऑफ एडोलेसेंट लर्नर है दैट शेप सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट इज द सर्च फॉर वंस ओन आइडेंटिटी। ये आपको ये समझना होगा। और आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है कि ये एक कंसेप्ट दिया गया था एरिक, हम इसको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, एरिक एरिक्सन नामी साहब थे, इन्होंने दिया हुआ था। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस है एज एक्सप्लेन्ड बाय एरिक एरिक्सन, ये इन्वॉल्व करता है क्वेश्चनिंग वैल्यूज़ को, रोल्स को, बिलीव्स को, विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस मॉरल रीजनिंग और सोशल बिहेवियर। और बाकी जो टेंडेंसी टू बी अवे फ्रॉम पेरेंट्स है, एक तरह का बिहेवियरल आउटकम है, नॉट द को डिटरमिनेंट। और जो हीरो वर्शिप है, इट इज़ आल्सो सेकेंडरी इन्फ्लुएंस, नॉट द डिफाइनिंग फीचर। और अगर हम बात करें मिक्सिंग विद पीयर्स की, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोशली बट नॉट द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये हमारे आज के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन जल्दी जैसे ही हम अपलोड करें उसकी वीडियो जल्दी मिल जाए। अब हम मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, उसकी वीडियोज़ अभी कम अपलोड हुई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मैथमेटिकल रीजनिंग की वीडियोज़ लगातार अपलोड कर सकें। अभी हमारे पास जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और जो रिसर्च एप्टीट्यूड है और कम्युनिकेशन, इन तीनों यूनिट्स के 200 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अभी हम मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, 3-4 वीडियो एक साथ बनाएंगे। और जो ये वाली यूनिट है इनकी एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, और जैसे ही कोई यूनिट कंप्लीट होती है हम आपके लिए एक नई यूनिट लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।